यहाँ पर हम स्टडी करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। हम ये इसको चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जैसे वेरिएबल एक्स है तो इसकी जो पावर है, जैसे होल नंबर मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये सारे होल नंबर हैं। तो ये अगर पावर होगी तभी जाके हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नॉट। अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की, 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सेकेंड पार्ट है y² + √2। यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल है उसकी कितनी पावर है, 2 है। तो इसको भी बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है 3√t + t√2। यहाँ पर देखते हैं, पहले तो हम इसको जो ये रूट है, रूट को एक्सपोनेंट्स में कैसे चेंज करते हैं, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे 2 है, √2। तो t की पावर क्या लिखेंगे, इसको हाफ। तो t की पावर हाफ लिखेंगे तो क्या हो गया, ये t की पावर हाफ हो गया + t√2। तो यहाँ पर ये जो हाफ है ये क्या है, इंटीजर, वो होल नंबर नहीं है। तो हाफ इज नॉट होल नंबर, तो इसलिए क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, y + 2/y। यहाँ पर देखो y को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर y की पावर ये 1 है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये 2y की पावर -1 हो गया, राइट। तो अभी क्या देखते हैं हम, यहाँ पे y की पावर -1 है, -1 इज नॉट होल नंबर। तो -1 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्योंकि कारण क्या है, -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। यहाँ पर फिलहाल ये बात कर रहा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये पॉलिनोमियल तो है, सारी पावर होल नंबर में है, लेकिन क्या है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल है, x है, y है, जबकि हमें केवल फाइंड आउट करना था 1 वेरिएबल वाले। तो बाकी 1 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल में है, ये भी 1 वेरिएबल में है, y में, ये x में है, और ये जो है इसमें 3 वेरिएबल है। तो 1 वेरिएबल वाले हमारे हो गए ये और ये 3 वेरिएबल्स। अगला क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है 2 + x² + x। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट क्या निकालना है, x² का कोफिशिएंट। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है 2 + x² + x, यहाँ पर देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है। देखो हमें x का पूछा है तो हम x देखेंगे, x ये है, तो x के पीछे में कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 2 - x² + x³। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर x है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमें पूछा है x का कोफिशिएंट, अब x तो यहाँ है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि एक्स तो है ही नहीं यहाँ, राइट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 1 है, क्योंकि यहाँ एक्स के पीछे कुछ नहीं है, एक्स के आगे, तो ये एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखेंगे। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का √2x - 1, यहाँ पर x से अटैच क्या है, कोफिशिएंट कोई भी पूछा हो, जिसका भी पूछा हो कोफिशिएंट, ऐसा है कि जिसका पूछा है उसको हम फिंगर से यूँ करके उसको दबा दो, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ट्रिक से है निकालने की। मान लिया सपोज करो कोई क्वेश्चन यूँ है 3x² z। अब हमें यहाँ पे अगर z का कोफिशिएंट पूछा है तो हम ये z को प्रेस कर लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या निकल आएगा, कोफिशिएंट, सिंपल कोफिशिएंट। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर खाली कोफिशिएंट की बात करेंगे। कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाइड है, कोई भी है, वेरिएबल है चाहे कोई भी है, जो भी मल्टीप्लाइड में है किसी वेरिएबल के, इंटीजर में या कोई भी नंबर है, तो उसका जो उससे जो मल्टीप्लाइड है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड है तो उस चीज़ का उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे z है, z के साथ 3x² y मल्टीप्लाइड है, तो हम z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3x² y। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, हम डिग्री जब बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री की, तो हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर कौन सी है, यहाँ पर x की पावर 3 है ना, ये मैक्सिमम है। x की पावर यहाँ पे 2 है, x है, तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री जो है पॉलिनोमियल की यहाँ पर 3 है। तो ये जो है पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री 3 का बोलेंगे हम इसको। तो ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। उसी प्रकार सेकंड पार्ट है 4 - y²। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। थर्ड पार्ट है 5t - √7। 5t - √7, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल है t और t की पावर क्या है, 1, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऑफ डिग्री 1 पॉलिनोमियल, यानी लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। डिग्री 1 को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है वो है 3। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल ही नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ पर वेरिएबल एब्सेंट है। वेरिएबल एब्सेंट है तो वेरिएबल की पावर इसका मतलब क्या होगी, 0 है ना। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 0। 3 तो नंबर है, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासीफाई करना है जितने ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे x² + x, तो x² + x क्या हो जाएगा, ये है पावर 2। तो पावर 2 जो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। x - x क्यू है, डिग्री 3 है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या है, y + y² + 4, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और उसके बाद ये है t + x। t + x क्या है, t की पावर क्या है, 1 है, तो t की पावर 1 है तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है
डिग्री 1 का, क्योंकि डिग्री क्या है 1 है, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं 3t, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि t की पावर क्या है 1 है। अब है r स्क्वायर, वेरिएबल की पावर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, क्योंकि पावर क्या है 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।